जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमने तो अब तक ये पढ़ा था कि राम भगवान है तो वो इंसान को लाते हैं। ये नया कौन पैदा हो गया जो राम को लेके आया था? अब कहाँ से लाए थे, कहाँ चले गए थे? राम ने सबको लाए होंगे। अगर तुम राम को भगवान मानते हो तो इंसान राम को कैसे लाया? सरस्वती शिक्षा की देवी कहाँ? भारत में। अब भारत का 500 टॉप यूनिवर्सिटी में एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं थे। शिक्षा की देवी यहाँ है। माइक कहाँ बनल हुई? कहाँ बनल हुई? विदेश। सारी चीज विदेश में पैदा हो। और वो वोट मांगने वाला आपके दरवाजे पर आएगा और देखिएगा धर्म के नाम पर वोट लेके जाएगा। हमने मंदिर बनवा दिया, वहीं बनवा दिया। तुम्हारा काम था मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना। धर्म वाले लोगों का काम होता है, उनको करने दीजिए। राज्य में सरकार कोई चुनता है तो स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनवाने के लिए चुनता है। मंदिर, मस्जिद बहुत है इस देश में। जरूरत है तो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय की जरूरत है। वो तुमने कितना बनाया है उसका बताओ हिसाब, तब जाकर के हम तुमको वोट देंगे। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों को पहचानिए और इस देश को संविधान का राज बनाने वालों के लिए वोट दीजिएगा। हिंदू धर्म खतरे में है। कहिया से खतरे में भल भैया? कैसे खतरा में? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, उपराष्ट्रपति हिंदू, लोकसभा अध्यक्ष हिंदू, मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा हिंदू, सबसे ज्यादा सांसद विधायक हिंदू, सबसे ज्यादा उनके नेता हिंदू, और खतरे में हो गया हिंदू। जब जब भाजपा आई है तब तब खतरे में हिंदू था। इतना दिन गुलाम रहा अंग्रेजों का, हिंदू खतरे में नहीं रहा। इतना दिन किसी और की सरकार रही तो हिंदू खतरे में नहीं हुआ। और इन्हीं की जब सरकारियां आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता है। इसका मतलब असली हिंदू विरोधी कौन है? मंडल कमीशन का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? कर्पूरी ठाकुर को गाली किसी मुसलमान ने दी क्या? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने अपमानित किया क्या? मुख्य सड़क पर चलोगे नहीं ये नियम किसी मुसलमान ने बनाया क्या? मूंछ रखने पर मारे जाओगे ये किसी मुसलमान ने कहा क्या? मंदिर में घुसने पर मारे जाओगे और मंदिर में नहीं घुस सकते किसी मुसलमान ने कहा क्या? आपके आरक्षण का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? आपकी शिक्षा का विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? तो हराऊ पास एक मैसेज आवला कि मुसलमानों से देश के खतरा है। अगर हिंदू धर्म खतरे में बा तो गृह मंत्री का बेटा जैसा हिंदू धर्म बचावे गोपालगंज का यह होता वो दिन हम मानव की हिंदू धर्म खतरे में। ये नेता लोग का बेटा लोग विदेश में पढ़ाई करी और मलाई खाए बदे ऊ रही और धर्म का लड़ाई लड़े बदे इस देश का अहिर, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, पटेल, लोनिया और मौर्य आई तमाम लोग का लड़का लेके तुरंत हम धर्म बचावे जाता नहीं। पूछा कैसे? तो कहीं पता ना। व्हाट्सएप से मैसेज आवला कि ना मुसलमानों का आबादी बढ़ता। कैसे रे भैया? हिंदू का घटता। हमारे अगल बगल कुल मुसलमान से हम खोद पूछी, ए भैया कह भैया तू कहीं अक्का न समरथ अब 2% करी 2-4% अपवाद मिला होगा। तो दशरथ की कितनी रानियां थी? कथा सुनावे जइहा कुल, तुम क्या लेकर आए हो? तुम क्या लेकर जाओगे? तुम कुछ नहीं लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। क्यों मोह माया में फंसे हो? इसलिए भगवान का भजन करो। अच्छा कथा खत्म हुई, जेब में जो लाए थे बगल वाली झोली में डाल के जाओ। अरे भैया जब क्या लेकर आए थे तो कहे कुछ नहीं लेके आए थे। एगो आदमी कथा सुने गया तो जजमान को लिखा और कहा कि जजमान मुक्ति कैसे मिलेगी? तो एगो पन्ना पे कथा लिख के दे दिया कि ई वाला मंत्र का जाप करिएगा आपका जीवन में कष्ट दूर हो जाएगी। तो वो आदमी चलाक रहे, वो कहला जजमान दक्षिणा, तो वो एगो पन्ना पे लिखला कि हम 1001 रुपया और फलाने जी के देता नहीं, और पन्ना पकड़ावे लगल। तो वो कहला कि अरे भैया ये धोखा हो गया, ओरिजिनल नोट चाहिए हमके 1000 लिखल ना। तो आदमिया खड़ा होके कहला मंत्रो हमके ओरिजिनल चाहिए, जबले दुख दूर न होई तबले हम तो के। एगो डॉक्टर के पास जाला कपार बथे का दवाई लेवे तो दूसर की बार जइबा तो शिकायत करे लगबा कैसन दवाई दला फायदा न करता। और कथा सुने जइबा और कौनो फायदा नहीं के तब तो हिम्मत ना पड़ी जाके बाबा से कहे कि कौनो कष्ट दूर ना भल, 5 किलो अनाज हम चोरी से पति के दिया नहीं बैठल। कोई गारंटी है? हम एगो गाड़ी खरीद रहे थे तो गाड़ी खरीदे तो गड़िया लेके जब जाने लगे तो बहरवा एगो आदमी थाली उली लेके खड़ा था। हमने कहा ई का? तो कहे इसमें नजर उतार देंगे अगर आपकी गाड़ी में तो एक्सीडेंट नहीं होगा, बुरी नजर उतर जाएगी, गाड़ी की रक्षा हो जाएगी। हम कहे का मतलब एक्सीडेंट ना हुई? का एकदम ना हुई। तो हम बगल में वो एजेंसी वाले बोले नहीं, हम कहे कर इंश्योरेंस भयल? तो कहा हाँ 3 साल का 25,000 रुपया लगल। हम कहे कि इंश्योरेंस कैंसिल कर दो, हाई बाबा यहाँ खड़ा हुआ, हम इनसे इंश्योरेंस कराई, अब्बा नजर उतर यहाँ और 1 साल में अगर गाड़ी के कोनो खराबी हुई तो बाबा दिया घूम के देखली तो थरिया सहित वो आदमी 500,000 का नोट जब बंद हो गए तो बैंक में जमा ना कर पहले तो सोचले भगवाने के खुश कर दें, लेके मंदिर में गए और 500,000 वाली पुरनकी नोट धक्का धक भगवान के यहाँ चढ़ावे लगल कि भगवान खुश हो जाइए। बीच में एगो आदमी दौड़ के आल है भाग, ये नोटिया तो बंद हो गई। एक कहीं चढ़ावा था, वो आदमी कहा धीरे बोल, तो हमके पता है कि नोटिया बंद हो गई, हमके पता है कि नोटिया बंद हो गई, भगवान के थोड़े पता है कि नोटिया बंद हो गई। वो आदमी बोला कि भगवान नोटिया थोड़े लेना कि उनके जानकारी होती है, जो नोटिया ले ला उनके पता है कि नोटिया बंद हो गई। यादव बहुत सारे लोग
लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारे के शोषण के लिए हम शूद्र ना, हम तो क्षत्रिय हैं। मान ला तू क्षत्रिय हो तो अपन इतिहास देख कितना जने तो के क्षत्रिय माने लो। अच्छा जो क्षत्रिय हो तो के क्षत्रिय माने लो ना माने। दो को उदाहरण दें कैसे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? राम नरेश यादव। और बिहार के मुख्यमंत्री उसी समय कौन थे? कर्पूरी ठाकुर जी। एक यादव अहिर बिरादरी से और दूसरे नाई बिरादरी से। तो दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ई के काले रहा भैया? वह जो तोरे झोपड़ी का भाग जगावे आजकल आवत है। आपकी झोपड़ी के भाग किससे जगे थे आपको इतिहास से नहीं पता, और आप वही गाना गाने लगे कि हमारे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, फलाने आएंगे। आपके झोपड़ी के भाग किससे खुले थे रे भाई? पढ़ाई से खुले थे, शिक्षा से खुले थे, कलम और किताब से खुले थे। जाति व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि कुछ लोगों को पैर से पैदा होकर के दिखाया जा सके कि आप पैर से पैदा होने वाले हैं, अब खटिया से नीचे बैठेंगे। तब बिहार में समाजवादी आंदोलन चला और उस आंदोलन का नारा था, दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। रोटी और इज्जत की लड़ाई थी, जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। हमारी लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई थी। खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। क्यों नहीं बैठने दिया जाता? गरीब देख करके कि जाति देख करके? गरीब देख करके खटिया पे बैठने से रोका कि जाति देख कर? मूंछ रखने से गरीब देख करके रोका या जाति देख कर? ये मुख्य सड़क पर चलना नहीं है, तालाब से पानी पीना नहीं है, ये गरीबी के नाम पर था कि जाति के नाम पर? तो जाति किसने बनाई होगी? कि एक आदमी कहा कि दादाजी गुजरल हुआ तो कहाँ हुआ? दादाजी ऊपर हुआ। एक गाय अगर दे देता, गोदान कर देता, तो दादाजी दोनों बेला उनकर आत्मा खुद दूध पियत खुश रहा। और जब वो आदमी कहला कि गैया कैसे जाई, तो कहला धरती पर हम भगवान का अवतार है ना, तो हमके देबा, हम सीधे दादाजी के आत्मा के पहुंचा दे। वो आदमी गाय लेके चल गया। कुछ दिन बाद फिर आए, पिताजी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, पूरा धार्मिक आदमी, मालिक दादाजी का आत्मा कैसे है? तो कहना बड़ा ठीक है, गैया से दोनों बेला 5-5 लीटर दूध देले, खूब बढ़िया पियल ना। कहे कि अच्छा ओकरे बात का हुई? तो कहा कि सुते के दिक्कत होले, एगो चारपाई अगर मिल जाए तो उनके कोनो दिक्कत ना। कल चारपैया कैसे जाई? काम धरती पे उतार है ना उनका, तो हमके देबा, हम डायरेक्ट उनके पहुंचा दे। नई चारपाई पिताजी दलना, आदमी लेके चल गए। तीसर की बार आयल, पूछला दादाजी कैसे? कहे गैया से दोनों बेला दूध पियत हूँ, नई की चारपैया पे बढ़िया सुतत हूँ, लेकिन देवरिया ले जाए बदे गाड़ी का जरूरत है, एगो मोटरसाइकिल मिल जाए तो दोनों बेला जाए में दिक्कत ना हो। वो कहला कैसे मोटरसाइकिल जाए? कहे अवतार हम है ना। तब तक वही एगो लड़का रहे जो ऐसा वैचारिक कार्यक्रम में गए रहे। पोतवा कहला कि ए पापा, ये आदमी झूठ बोला था। तो कहे का झूठ बोला था? तो कहे कि जौन गैया और चारपैया दादाजी के भेजाई ले उनके पहुंचल ना। वो आदमी गुस्सा में खड़ा हो गल, कहा अरे तुके कैसे पता कि ना पहुंचल? तो कहे चिट्ठी लिखले हमार दादा कि देख बेटा तोहने का भेजल गाय या चारपाई हमके ना मिलल। वो आदमी और नाराज होके खड़ा भल, कहला चिट्ठी तोरे पास कौने रस्ते आयल? तो कहे वही रस्ते जोने रस्ते तू गैया भेजले रहा, चारपैया भेजले रहा। भैया तू भेजवा तो चल जाइए, दादाजी का चिट्ठिया ना आई। जोने दिन तोरे लड़का का एग्जाम होकर वो दिन मान लो लड़का पढ़ाई ना कैले, तो बेल पत्री ले ला और वो पे तनी सा शहद लगा ला और ओके ले जाके मंदिर में फला जगह पे चिपका दिया तो आज बेटा पास हो जाएगी। कुछ दिन बाद अखबार में खबर छपी कि उस कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। तो जो कथा सुनाया वही का लड़का फेल हो गया और तोरे लड़का के पास कराए बदे एक पाखंड बता के गए। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। गोबर नहीं खाना है हमको, हलवा खाना है, क्योंकि उसको हम अपने खेत में पैदा करते हैं।
वेद में लिखल बा कि 22 प्रकार का नरक हुआ, कौनों में समोसा की तरह तलल जीवा, कौनों में पीस पीस काटल जीवा। 1930 और 40 का वक्त था जब बिहार में त्रिवेणी संघ बना था, जानते हैं नाम आपका, त्रिवेणी संघ। और उसके बाद अर्जक संघ और शोषित दल बाबू जगदेव प्रसाद। तो त्रिवेणी संघ से लेकर के अर्जक संघ का आंदोलन आगे बढ़ा और बिहार में बहुत सारे लोगों को यह गुमान था कि खटिया पर बैठने नहीं देंगे। पता है ना, पुराने लोग तो जानते होंगे, ये रास्ता पर चलने को देना नहीं है। आप अभी कोई कह रहा था कि इस बार कांवड़ यात्रा हम सामने घर के नहीं लेके जाने देंगे, बता रहे थे। वो सब रास्ता बदल दिए होंगे लेकिन गए जरूर होंगे, क्योंकि कांवड़ लेके जाने में कोई दुख तकलीफ नहीं होती। अब तो यहीं बगल में बॉर्डर पार करिए उत्तर प्रदेश में, हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST बच्चों का नौकरी और आरक्षण खत्म कर दिया गया। वो जब अपना हक मांगने जा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठी की बारिश हो रही है। यही अंतर समझ लीजिए। और आपका नौजवान कहां जाएगा ये बात समझ लीजिए। शिक्षा और रोजगार मांगने जाएगा तो लाठी पड़ रही है। और धर्म मांग, अरे भाई धर्म तो आपके दिल में हुआ करता था ना, जिसको धर्म मानना था वो दिल में मानता था ना। भाई माताएं बहनें बैठी हुई हैं, पिछले दिनों जब कोरोना आया तो पहला कोरोना माई का मंदिर कहां बनल है। एगो हम वीडियो देखली, ओमा एगो बुजुर्ग